अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जिनके बाबा जो जो चीज़ें लेकर आए थे, इनके उठने से पहले ही मैंने स्टॉल लगा दिया था। मुझे पता था लीज़ा और आयत ने उठते ही पूछना है हमारे बाबा क्या लेकर आए हैं। अच्छा, पहले ये होता था हम लोग टाइम से बच्चों की ना इस तरह की शॉपिंग कर लेते थे, ले आती थी मैं खुद ही जाकर मक्की के साथ। लेकिन इस बार थोड़ी थी टाइम की किल्लत, बस मसरूफियत की वजह से नहीं जा सकी। तो वो रात को बस इंतज़ार करते करते सोई हैं कि बाबा आपने हमारी ये चीज़ें लेकर आनी है। खैर जब तक वो आए थे वो सो चुकी थी। यहाँ पे आ गई थी अम्मी के घर, और अम्मी के घर आके लग रहा था कि हाँ जी जश्न आज़ादी है, हम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। और बस बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। बचपन में यही होता था कि रात को 11-12 बजे तक झंडियाँ लगाते रहना और मुकाबलेबाजी चाचू के बच्चों के साथ, पप्पो के बच्चों के साथ। उनके सहन में ज़्यादा लड़ियाँ लग गई हैं, हमने भी ज़्यादा लगानी है। तो बड़े कोई इंजॉयमेंट वाला दिन होता था मतलब ना। और अब ये है कि सहूलियात ज़्यादा हैं, आसाइशें ज़्यादा हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। हमारा तो ये होता था कि हम झंडे के उसके साथ क्या कहते हैं उसको, डंडे के साथ ना रस्सियाँ बांध बांध के उसको झंडे को ऊंचा किया करते थे कि हमारा सबसे ऊंचा होना चाहिए। हालांकि तब तो ये भी नहीं था कि सब कपड़े बनवाएंगे और इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं मतलब होती थी ना, जैसे अब तो हर चीज़ होती है बच्चों के पास। पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें चल गई हैं। तब तो झंडियाँ हुआ करती थी, चौरस होती थी और वो नुक्कर वाली होती थी और झंडे होते थे और आटा होता था और जो माया होती है, मावा होता है, कॉर्नफ्लोर होता है जो, वो होता था, उसको पका के उसकी लई बना लिया करते थे। उसके साथ झंडियाँ वो पक्की होती थी, वो फिर उतरती भी नहीं थी। तो बस वो वक्त मैं कहती हूँ सोच के खुशी होती है। और बस अल्लाह ताला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करे। और बस यहाँ पे सारे बच्चे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अपी ने सब बच्चों के बाल बना दिए, छोटी बहन ने सब बच्चों के मुंह पे पेंट कर दिया था, मिल बांट के सब ने ऐसे ही बच्चों को ना रेडी कर दिया था। और इनको तैयार करना इतना कोई आसान काम नहीं है जितना देख के लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम दरकार होता है इन सबको रेडी करने के लिए। तो फिर आज हमने यही जुगाड़ लगाया था कि पहले सब बच्चों को नहला लिया था, उनको टॉवल दे के बिठा दिया था। हमने कहा कपड़े सबको एक ही टाइम में पहनाएंगे, पहले कपड़े किसी को भी नहीं पहनाने। यहाँ पे आद रज़ा का मूड ऑफ था और स्टिल ऑफ था, पूरा दिन ऑफ ही था। इसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो बस ये आज फ्रेश था ही नहीं। उसके बाद अब हम सब बच्चों को लेकर जा रहे हैं जनाब पार्क में। यहाँ पे जो हमारा है ना, क्या कहते हैं उसको, ग्रासिंग प्लाट, वहाँ पे लेकर जाएंगे। फ़ोटो शूट होगा इनका और उसके बाद मैंने फिर व्लॉग भी शूट कर लिया। हालांकि ये नहीं है कि मुझे अपने यूट्यूब के लिए कोई कंटेंट बनाना था या मुझे इनके कपड़े इसलिए बनवाने पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमेशा से 14 अगस्त ऐसे ही गुजरती है जैसे आज गुजर रही है। यूट्यूब के लिए कुछ ऐसा आज है नहीं। जब मैं यूट्यूब के लिए कुछ करती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि हाँ अब मैंने वीडियो के लिए ये थोड़ी सी की है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा रूटीन का था मतलब उसी तरह से चल रहा था। मैंने स्पेशल कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन टाइम की किल्लत थी, नहीं हो सका ना मैनेज मुझसे। जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर सकी, लेकिन जो चल रहा था मतलब जो हर साल से चलता है वही चल रहा है। यहाँ पे सब बच्चों को बिठा के हम लोग पिक्चर्स बनाते हैं, इनकी वीडियोस बनाते हैं और हमेशा से यही बैकग्राउंड होता है। और बस हाँ कपड़ों का है, कभी कैसे होते हैं तो कभी कैसे होते हैं। यहाँ पे हमने सब बच्चों का 1 to all खुद घर पे स्टिच किए हुए कपड़े पहनाए हुए हैं। आपी ने कटिंग कर करके दिए थे, छोटी बहन ने हालांकि कहीं से भी नहीं सीखा, आपी मेरी ने सीखा हुआ है और छोटी दोनों बहनों को उनकी तरफ देख देख के आ गया है। मैंने सीखने की कोशिश की थी लेकिन मैं कहती थी जब ऐसी कोई मशीन ईजाद होगी ना कि जिसमें मेरे पट्टे नहीं खींचेंगे और मैं लेट की स्टिचिंग कर सकती हूँ तो तब मैं करूँगी। खैर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टिचिंग में, अभी तक भी नहीं है, तो मैंने नहीं की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो गुजारा हो रहा है ना। छोटी बहनें हैं, आपी है, तो मेरे बच्चों को के भी वही कर देती हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे सिलाई नहीं आती, कभी फ़ील भी नहीं हुआ है। उस स्टिचिंग करने के फ़ायदे मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा हैं। आप जिस तरह की डिज़ाइनिंग चाहते हो खुद कर सकते हो, हालांकि टेलर्स भी ऐसा नहीं करती हैं। और जैसे आप बता के तो कभी भी आपके मतलब डिज़ाइन को वो उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं जिस तरह से आप खुद अपने बच्चों को खुद स्टिचिंग करके पहना सकते हो।
तो बस यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। मिरहा और अमल का था ना ट्राउज़र इनके पैरेट, वैसे इनका भी अच्छा लग रहा था कलर। बल्कि छोटी बहन कह रही थी सबके इनके ना कलर पैरेट ही होता। मैंने कहा नहीं, इनका भी अपनी जगह प्यारा लग रहा है, उनका अपनी जगह प्यारा लग रहा है। और बुरहान माशाल्लाह से ये बहुत खुशी खिलाक है, इतना मतलब खुश हो रहा था ये ना, इसको गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है। कुछ बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं, ज़्यादा लोगों को देख के रोना शुरू कर देते हैं। ये गैदरिंग देख के इतना ही ज़्यादा खुश होता है, इसको अच्छा लगता है कि सब बच्चे इकट्ठे हों और हल्ला गुल्ला हो रहा हो। तो बस यहाँ पे सब बच्चे मिली नग में पढ़ रहे थे और पिक्स बनवा रहे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनको देख के दिल खुश हो जाता है, मतलब ज़िंदगी में रंग ही इनकी वजह से हैं। तो इनकी साथ ही ईद का, त्यौहार का और सारी चीज़ों का मज़ा ही मैं कहती हूँ इन्हीं के साथ आता है, बंदा खुद को ही भूल जाता है। अच्छा, ये लोग ना मेरी फूफो की बेटी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, तो बस वही इनको तैयारी करवाती थी, वो इनको बताती थी कि आपने इस तरह करके करना है। इनको परफॉर्मेंसेस वगैरह दी थी करने के लिए, तो बस वही इन्होंने रेडी की हुई थी और अब ये लोग प्ले कर रहे थे माशाल्लाह। तो बस इन्हीं की मोटिवेशन के लिए फिर आप ही आई थी ना, तो फिर जब उन्होंने इनको इस तरह से प्ले करते हुए देखा ना, फिर उन्होंने इश्माइल को भेज के मोबाइल मंगवा लिया था मुझसे कि लाओ मैं तुम्हें वीडियो बना देती हूँ, चलो तुम्हारा व्लॉग भी बन जाएगा और बच्चे भी मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई हमारी ना वीडियो बनाई है उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे अमल की मौजें लगी हुई थी। आए तो रलीज़ा तो पप्पा के घर ही थी और अमल की थी मतलब आज़ादी। फिर ये अपने बाबा के साथ 2 चक्कर लगा के आई है। पहले इसका फीडर का निप्पल नहीं था, वो लेने के लिए गई है, फिर दूध शूध पिया है, पेट पूजा किया है और फिर जब इसके बाबा दोबारा घर का सौदा सामान लेने के लिए गए हैं ना, तोतों का दाना वगैरह ख़त्म हो गया था, फिर ये गई है उनके साथ। तो बड़ा मतलब ना इसके लिए इंजॉयमेंट होती है। और बस यहाँ पे मक्की लेकर आए थे तोतों के लिए और डव के लिए दाना, वही अब डिवाइड कर रहे थे। तो बस ये भी एक टाइम टेकिंग काम है। और बस फिर छुट्टी थी, वो कहने लगे कि चलो अब घर पे तो हूँ, जो काम निपटाने वाले हैं वही निपटा लेता हूँ। तो बस यहाँ पे अलग अलग करके रखना पड़ता है, डव का अलग, जावा का अलग और मेरे वाले तोतों का अलग होता है। तो इंशाल्लाह कभी आपको अपनी एवरी का कंप्लीट विज़िट करवाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी जस्ट वो दाने वगैरह बना रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं एक क्लिप भी बना लेती हूँ। और अब वो अपने डव को दाना डालने जा रहे हैं, मैं अपने तोतों को दाना डालने जा रही हूँ। अच्छा, जब मेरे तोतों का दाना ख़त्म होता है ना, फिर मैं उनसे लड़ पड़ती हूँ, मेरे तोते मर जाएंगे भाई। अच्छा, मेरे तोते इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले ना मक्की सेल कर रहे थे, मक्की का तोतों वाला जो शौक़ है ना वो पूरा हो गया है और अब उनको है कि डव वगैरह और दूसरे परिंदों का। बाकी तोते फिर मैंने कहा था कि आप नहीं सेल करेंगे, आप ये मुझे दे दें, मुझे इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती। तो बस जी अब इसीलिए इनको पानी और दाना डालने की ज़िम्मेदारी मेरी है जो कि मैं पूरी करती हूँ और डव वगैरह को वो खुद ही डालते हैं।
यहाँ पे जी अब मैं इनको बुलाने के लिए आई थी। इनके पापा कहते हैं मेरी छुट्टी का क्या फ़ायदा है, बच्चे तो घर पे नहीं है। मैंने कहा भाई बच्चे तो ऐसे ही इंजॉय करते हैं, तो आप ही के पास अपनी के पास आज फंक्शन है उनका, तो फिर वो तो आने का नाम नहीं ले रही थी। खैर मैं इनको बुलाने के लिए आई थी और ये अभी भी मतलब अपना यह ना प्ले कर रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो कॉपीराइट का इशू है, तो बिल्कुल आप ओरिजिनल आवाज़ के साथ तो कुछ लगा ही नहीं सकते हो। यकीन करें एक दिन मैंने ऐसे ही ना वीडियो के अंदर थोड़ा सा था क्लिप, उसके अंदर ना तिलावत चली हुई थी। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना तो तिलावत चल रही थी, और यकीन करें जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसके ऊपर कॉपीराइट आया पड़ा था। मैं इतनी हैरान, मैंने समझ नहीं आ रही, ये म्यूज़िक तो मुझे ना पहले पता ही नहीं चला कि कॉपीराइट आया क्यों है। मैंने कहा पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, यही म्यूज़िक लगाया, तो उस पे तो कॉपीराइट नहीं आया है, तो इसमें कॉपीराइट क्यों आया? तो मुझे इतनी देर तक समझ नहीं आई। फिर मेरा था माइंड, एक बार ना मैंने किसी व्लॉग में देखा था कि उन्होंने मिलाद करवाया है, किसी लड़की का व्लॉग देखा था, उन्होंने मिलाद करवाया, मिलाद के अंदर उन्होंने जो सलाम पढ़ा है ना, तो उस सलाम पे कॉपीराइट आ गया था। तो फिर मेरे माइंड ने काम किया, मैंने कहा ये जो तुमने थोड़ा सा तिलावत का क्लिप लिया हुआ है ना, तो आई थिंक सो इसके ऊपर कॉपीराइट आया है। तो फिर मैंने वो जो कलाम था उसको दोबारा इन शॉट में गई हूँ, उसको वीडियो को डिलीट किया, इन शॉट में गई हूँ। फिर वहाँ से मैंने उसको कलाम की जो तिलावत थी उसकी आवाज़ को हटाया और फिर से दोबारा अपलोड किया, फिर बिल्कुल ठीक थी। तो खैर ये तो यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है। उसके बाद मैंने फ़ास्ट तो किया है, लेकिन फिर भी डर लगता है। मैं कहती हूँ अब भी नया नया चैनल है, इतने ख़ास पंगे ना करूँ। तो ना वैसे मैं करती रहती हूँ, नए नए म्यूज़िक ट्राई करती हूँ, लेकिन ना वैसे एहतियात करनी चाहिए। मुझे एक लड़की है मेरी ना फ्रेंड बनी हुई है, तो वो मुझे हमेशा से यही कहती है तुम ऐसे इस तरह इतने पंगे ना किया करो, इतने म्यूज़िक ना लगाया करो अपने चैनल पे। तो मैंने कहा खैर अल्लाह मतलब बेहतर करेंगे। उसके बाद इनकी आपी ने भई इनके लिए अच्छा ख़ासा एहतमाम किया हुआ था। तो ये लोग खाना खाने लगे थे। मैंने कहा भई आप लोग खाना एन्जॉय करो, मैं जाके आपके बाबा को चाय दे दूँ, मक्खी चाय माँग रहे थे। और बस फिर मैंने कहा अब आप लोग खाना खा के आ जाना, मैं तो जा रही हूँ। मैंने फिर अमल से कहा अमल मेरे साथ चलना है? अमल ने कहा नहीं मम्मा मैंने आपके साथ नहीं जाना। तो बस अमल का भी दिल लग रहा था। अमल माशाल्लाह है ना, इसका बच्चों में ज़्यादा दिल लगता है। उसके बाद फिर मैं खुद तो चाय बनाने लग गई थी और अब मोबाइल आ गया छोटी बहन के हाथ में, और उसके हाथ में आया तो आप लोग क्लिप्स एंजॉय करें कि ये उसने लिए हैं कि मौसम चेक करें आप। मौसम माशाल्लाह आज काफ़ी अच्छा था। और अम्मी के सहन की लुक चेक करें। उसको नहीं पता था कि सुबह मैं ना व्लॉग बना चुकी हूँ, इसलिए उसने सहन का थोड़ा सा क्लिप लिया हुआ है। यहाँ पे बुरहान साहब खा रहे हैं 14 अगस्त के चावल, और मेरी अम्मी हमेशा हमेशा इसी तरह चावल बनाती हैं। ये आप हमारी रिवायती डिश समझ लें कि 14 अगस्त वाले दिन हमारे घर ग्रीन और वाइट राइस बनते हैं, और इसी तरह से या तो चांद तारा बना देती हैं अम्मी चावलों का, या फिर केक बना देती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आप मेरी अम्मी की क्रिएशन चेक करें, या तकरीबन 3-4 साल से ऐसे ही हो रहा है। अम्मी इसी तरह से चावल बॉईल करती हैं और उनका केक बनाती हैं। एक केक उन जो गोल वाला था उन्होंने खुद रख लिया था, और जो चौरस वाला था वो हमें दे दिया। और बच्चे यहाँ पे कट कर रहे थे और खुश हो रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आज बन रहा है मेरे किचन में चिकन पॉकेट, जो कि मक्की की फरमाइश पे बन रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने चिकन ले लिया था और उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा, हालांकि हमारे घर एट अ टाइम मोर्टीन होता है, लेकिन उससे मुझे एलर्जी है जो कि मैं कर नहीं सकती हूँ, सो इसलिए बर्दाश्त करें। आप लोगों के घर भी होती होंगी। यहाँ पे जनाब मैंने इसके अंदर ले लिया है थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी ही कुटी हुई लाल मिर्चें। हस्बे जायका ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से, मतलब जो बंदा कुकिंग करता है ना, मैं कहती हूँ उसको अपनी स्पाइसेस का ना बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। मैं तो अगर किसी की भी रेसिपी नोट करती हूँ ना, मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करती हूँ, उनकी क्वांटिटी कभी भी नोट नहीं करती हूँ। क्वांटिटी मैं अपनी मर्ज़ी से डालती हूँ फिर। और बस यहाँ पे अच्छा जी, पहले पूरी चीज़ें बता देती हूँ। काली मिर्चें थी, लाल मिर्चें थी, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, और अदरक लहसुन का जो था ना पाउडर था, वो मैंने पेस्ट नहीं लिया था, पाउडर लिया था, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। पिसा हुआ धनिया डाला था मैंने इसके अंदर, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ना वो डाला था, क्या कहते हैं उसको, तिक्का मसाला डाला था, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे नींबू निचोड़ दिए थे इसके अंदर मैंने।
बाकी फिर उसको मैरिनेट करके रख दिया था और फिर इसको भून लिया था। यहाँ पे अम्मी ना अब बड़ी भाभी को देने के लिए जा रही थी चावल, वो अपने मैके गई हुई हैं, मैंने आपको बताया था। तो अभी तक तो वो आई नहीं है, तो अम्मी उनको देने के लिए जा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा था मुझे छोटा सा क्लिप बना लेने दें। अच्छा जी, चिकन को मैंने गला लिया है, इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और अब इस डिश के अंदर निकाल लूँगी। बड़ी ही आसान रेसिपी है और बड़ी यूनिक रेसिपी है और बनते भी बहुत मज़े की हैं। तो बस जी, सबसे मेन जो थोड़ा सा मुश्किल काम है ना, वो चिकन ही पकाना है, मैरिनेट करना और पकाना है। ये इसी में थोड़ा सा टाइम लगा था, अदरवाइज़ कोई टाइम नहीं लगा था। यहाँ पे पीटा ब्रेड मक्की ले आए थे, वही मैंने फिर थोड़ी इसको तवे के ऊपर सेंक लिया है और सेंकने के बाद आपने ना इसको क्लॉथ के अंदर रखना है, ऐसे ना रखिएगा वरना फिर ये थोड़ा हार्ड हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने इनको सबको सेंक के क्लॉथ के अंदर रख दिया है और अब मैं इसकी दूसरी मैरिनेशंस तैयार कर लूँगी। यहाँ पे जनाब उनकी फरमाइश थी कि मुझे ना चॉप करके इसके अंदर एग भी डाल के देना। तो बस यहाँ पे मैंने एग को बारीक बारीक चॉप कर लिया था और उसकी सॉसेज वगैरह रेडी कर ली थी और मैं कहती हूँ बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। 3 चम्मच के बराबर मैंने मेयोनीज़ ले ली है और 2 चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर टमाटो केचप ले लूँगी और 3 चम्मच ही तकरीबन मैं इसके अंदर ना क्रीम के डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डाली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा अच्छी लगती हैं थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिएगा। मेरे क्योंकि बच्चों ने भी खाना था तो फिर मैंने इसलिए काफ़ी कम रखी थी, क्योंकि केचप भी मीठी होती है तो थोड़ी कम मिकदार में डाली थी मैंने मिर्चें ना, ताकि बच्चे भी खा लें। अब मैं छुरी के साथ इसके अंदर से इसको अलग कर दूंगी। अगर आप हाथ से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। वैसे मुझे ना, मैंने खुद एक किया था, बाकी मक्की ने कर दिए थे, मुझे इस तरह से पॉकेट्स बना दी थी। अब जनाब ये उनकी कंस्ट्रक्शंस थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब पहले ये डालना फिर ये डालना। मैंने कोई रेसिपी नोट डाउन नहीं की, मुझे ये वाली रेसिपी मक्की बता रहे थे कि तुमने ये वाली ना इस तरह से मुझे रेसिपी बना के देनी है। तो जाहिर सी बात है, बंदा देखता है ना, कभी कभार दिल कर ही जाता है, तो फिर उनका भी दिल किया होगा। फिर उन्होंने मुझे खुद कहा था कि मैं तुम्हें इस तरह बताऊँगा, तुमने मुझे इस तरह से रेसिपी बना के देनी है। अच्छा बना था और अच्छा लगा था मुझे उनके लिए बना के। तो बस पहले यहाँ पे चिकन इसके अंदर डाल दिया है मैंने, ऊपर से थोड़ा अंडा डाल दूँगी, फिर ऊपर से सॉस डाल दूँगी और फिर सैलेड वगैरह डाल दूँगी। तो वो तो अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मतलब मर्ज़ी, जिसको कुकिंग आती है ना, मैं कहती हूँ उसको इतना कोई लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत होती नहीं है, उसको खुद ही पता चल जाती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे हमारी शवारमा पॉकेट्स रेडी हो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और ना फिर उसके बाद जब अलीज़ा लोग वहाँ पे गई हुई थी ना, पुप्पो के घर, अमल गई थी अपने बाबा के साथ, तो वो केक लेकर आए थे और वो कह रहे थे मैंने अपनी बेटियों के साथ कट करना है। तो बस यहाँ पे 4-5 बजे का टाइम था और अब सब इन बाप बेटियों ने केक कट किया। तो बस जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।